हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। ठीक है, हम पॉइंट 5.3 चल रहे हैं। ठीक है, 3 तक क्वेश्चन हम लोग पूरे कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको। इसमें कहा गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। ठीक है, मतलब हमको SN दिया है, A दिया है, D निकल आएगा यहाँ पर, और हमको N निकालना है। ठीक है, तो हल देखिए। SN दिया है हमको कितना, 636। ए दिया है कितना, 9, और डी दिया है कितना, 17 माइनस 9। ठीक है, 17 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और हमको निकालना है क्या, एन। ठीक है, तो एस एन बराबर है, तो एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू 636 बराबर एन की वैल्यू नहीं पता है, और 2a की वैल्यू 9 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, और डी की वैल्यू कितनी है, 8। तो ये हो जाएगा, इधर भेज दो। भेज क्या दो, इसको जो है एलसीएम ले लो, कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ n-1, और ये बचेगा 4। 2 से 2 कट गया, तो ये 3, 6, और ये हो जाएगा n, और यहाँ n 9, और ये हम मल्टीप्लाई कर दो 4n माइनस का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 6 इक्वल टू n, और ये घटा दो, ये घट जाएगा 5 प्लस का 4n, है ना। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5n प्लस का 4n स्क्वायर बराबर 3, 6। अब इसको इधर ले चलो, तो ये हो जाएगा पूरा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का बराबर 0, है ना। अब यहाँ से द्विघात समीकरण बन गया, n की वैल्यू निकाल लीजिए ना। तो इसका पहले 636 का 4 से गुणा कर दो, 636 गुणे 4, 6 चौके 24, और 4 3 12, 2 14, 1, और 6 चौके 24, और 1 25। 25 44 का फैक्टर कर लो, तो 2 करोगे तो 12 दूना 24, एक उधर गया, 7 दूनी 14, 1 और 2, फिर 2 से करो 6, और ये 36, फिर 2 से करो, फिर 3, एक कम, 8 दूनी 16, फिर 2 से करो, 15 दूना 30, और 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 3 से कर दो, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 53। ठीक है, अब इसको इस तरह करो कि 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। अब इस तरह करो कि 5n आ जाए, है ना, 5 आ जाए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 ये 48, है ना। 48 और माइनस 53 कर दो, ये 4n स्क्वायर प्लस का 53 माइनस का 48, n माइनस का 636 बराबर 0। ठीक है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636 बराबर 0। इसमें से n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 4n प्लस का 53, और यहाँ 12 ले लो, माइनस का 12 ले लो, तो कितना हो जाएगा, 12 12 14 12 चौक 48, 4n, और ये प्लस का, और ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ देखिए यहाँ 12 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 53 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से ये दोनों कॉमन है, ले लीजिए 4n प्लस का 53, और अंदर बचा n माइनस 12 बराबर 0। एक बार इसको ले लीजिए, 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस का 53, n बराबर माइनस का 53 अपॉन 4। तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। और यहाँ n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर कितना, 12। ठीक है, तो जो पदों की संख्या है कितनी आ गई, 12। मतलब 636 योग प्राप्त करने के लिए हमको 12 पद लेने पड़ेंगे एपी के। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए।
पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400, ठीक है। पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात करना है, ये पांचवा क्वेश्चन है। आइए हल करते हैं, ठीक है। जो दिया है देखो, प्रथम पद ए बराबर दिया है कितना 5, अंतिम पद ए एन या फिर एल कह सकते हो, ये कितना दिया है 45, योग एस एन ये कितना दिया है 4। तो क्या निकालना है हमको, पदों की संख्या और सारवांता, ये दोनों चीज निकालनी, ठीक है। ठीक है, ए बराबर 5 दिया है, ए एन बराबर एल, ए एन कहो या एल कहो, 45, एस एन बराबर 400, एन बराबर इतना, डी बराबर 2। तो इसको हम लगा सकते हैं, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन। एस एन कितना है 4, एन कितना है नहीं पता है, ए कितना है 5 और ए एन कितना है 45। तो ये हो गया 400, तो ये हो गया एन बाई 2 और ये हो गया 50। इसको काट दोगे 25 हो जाएगा। एन बराबर क्या हो गया 400 बटे 25, 25 से काट दोगे ये कितना आ जाएगा 16। तो एन बराबर कितना हो गया 16, मतलब पदों की संख्या कितनी लेनी हमको 16। और ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमने कितना निकाला है, दिया है 45, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 16 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमको नहीं पता है। ये इधर भेज दो 45 माइनस 5 और ये हो जाएगा 15 डी, ये घटा दो, ये 40 और ये 15 डी, डी बराबर कितना हो जाएगा 40/15, ठीक है। काटो इसको, 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 15 40, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/, ये आपका होगा, ठीक है। ये छठा क्वेश्चन है, दिया है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद दिया है 17 और 350, यदि सार्वधातुक 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, ठीक है। क्या क्या दिया है हमको, हल में देख लीजिए। हमको ए दिया है कितना, प्रथम पद 17 है और ए एन कितना दिया है 350 है ना, और डी हमको दिया है 9, एन पूछा है और एस एन पूछा है, ये दो चीज हमको पूछा, ठीक है। ए दिया है, ए एन दिया है, डी दिया है, एन दिया है, एन नहीं दिया है और एस एन नहीं दिया है, ये दोनों हमको निकालना है। तो लगाइए फार्मूला, तो ए दिया है ए एन और डी, ठीक है। ये लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 350, ए कितना है 17 प्लस एन हमको नहीं पता है और डी हमको 9 दिया, ठीक है। इधर ले आओ, 350 माइनस का 17 और ये गुणा कर लो, तो 9n माइनस का 9, ठीक है। अब ठीक है, घटा लो इसमें, और 350 में 17, 10 में से 7 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, 7 3, तो ये हो गया 333 और ये प्लस का 9 आ जाएगा और ये हो जाएगा 9, तो ये जोड़ दो, तो 37 और 7 340 और 2 342/9n, तो n बराबर कितना होगा 342/9, 9 से कटेगा 9 8 72। देखो इधर देखो, 9 से काटो, 9 त्रिक 27 ना, 9 त्रिक 27। अब यहाँ कितना बचा 27, 3 इधर, ठीक है, और 4 उधर, 7 इधर गया 72, तो 9 8 72, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 38, मतलब पदों की संख्या कितनी आ गई 38। अब हमको क्या निकालना है एस एन, तो एस एन बराबर हम जानते हैं n बाई 2 ए प्लस ए एन। एस एन हमको नहीं पता है, एन पता चल गया 38/2, ए हमको पता है 17 और ये है 350। तो 38 को इसको काट दोगे तो 19 और इसको जोड़ दोगे तो 3, इसको जोड़ दो तो 7 5 1 है ना, और इसको गुणा कर लो, 367 का 19, 9 से 63 3 6 और 96 54
तो 6 60, 6 9 त्रिक 27 और 6 35, 7 6 3 3 7 6 3 9 3 3 6, ये आना चाहिए 6 9 7 3, ये ऐसा देख लीजिएगा जरा मल्टीप्लिकेशन। तो आपका ये आंसर होगा। समझ में आई बात? ये आपका छठा क्वेश्चन था। कौन सा था? छठा क्वेश्चन।